जय मसीह सभी को। और आज का जो मनन पद है वो मैं ली हूँ नया नियम 1 यूहन्ना 5:4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। तो हमारा विश्वास है तभी हम परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। बिना विश्वास का हम ईसाई विश्वास में हम नहीं रह सकते हैं। हमारा जो ईसाई धर्म है वो एक रिलीजन नहीं है, वो धार्मिकता में हम ज़्यादा नहीं बात करते हैं, क्योंकि वो उसमें एक रीति रिवाज आ जाता है। लेकिन हमारा ईसाई विश्वास है कि हमारा एक संबंध, एक अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए हमारे प्रभु यीशु मसीह से। और जब हम ये पढ़ते हैं तब हम ये जानते हैं क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। तो यीशु मसीह विजय हासिल की और उसने क्रूस पर कर दिखाया, अपनी जान को बलिदान करके दिखाया कि वो उसका प्रेम कितना गहरा है और उसके जैसा कोई नहीं और ना ही कोई हो सकता है। और यहाँ पर बताता है कि अगर हम परमेश्वर के हो लिए हैं और हम अपने आप को मसीह कहते हैं तो हम भी यीशु मसीह के साथ में संसार पर विजय पाए हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, विश्वास है। यीशु मसीह जब हम 5 में पढ़ते हैं तब और अच्छा तरीका से लिखा हुआ है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु मसीह इस संसार से जय प्राप्त किया है और वो उसने हासिल कर चुका है। और जब हम अपने आप को उनके संतान कहलाते हैं तो हमारा भी ये विश्वास है कि हमने इस संसार से विजय प्राप्त कर लिया। वी हैव ओवरकम द वर्ल्ड। तो जब हम ये शब्द बोलते हैं तो सिर्फ उस समय नहीं बोलना है जब हम सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन उसको मनन करके हमारा ज़िंदगी में भी हमको देखना है। अगर हमें बीमारी है तो हमने उस पर विजय हासिल कर चुके हैं, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि हम विश्वास से अगर हम आते हैं परमेश्वर के सामने और हम विनती करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें चंगाई देता है। हमें विश्वास है कि जब हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आता है और उस उतार चढ़ाव में परमेश्वर का हाथ है और हम दुआ करते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि हम उससे ओवरकम हो जाएंगे। हम उस परेशानी, उस उतार चढ़ाव से हमें परमेश्वर यीशु मसीह हमें बाहर निकालेगा। हम अपने स्ट्रेंथ, हम अपने बलबूते कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें परमेश्वर, हमें यीशु मसीह, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ये सारा चीज करना है। जहाँ हम अपने आप अगर हम कुछ करना चाहेंगे तो वो हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैसे कि हमने हमारा कल जो डेली डिवोशन था उसमें हमने क्या सीखा कि यीशु मसीह ही क्या है, मार्ग, सत्य और जीवन है। तो उसी के द्वारा ही हम स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकते हैं। हम उसके अनुग्रह और प्रेम में ही रह करके हम प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने बलबूते से हम स्वर्ग राज नहीं प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि हम पापी मानव हैं। और स्वर्ग एक ऐसा जगह है जो होली ऑफ दी होलीएस्ट है, पवित्रता है वहाँ पर। और हम पवित्र जीवन नहीं, हम पापी हैं, हम हर दिन पाप करते हैं, तो हम नहीं प्रवेश कर सकते हैं जब तक कि यीशु मसीह अपना अनुग्रह, अपना फेवर हम पर ना दिखाए। और वो होने के लिए हमें पूरा विश्वास होना है पिता परमेश्वर यीशु मसीह में। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें पूरा विश्वास से, तहे दिल से हमें पुकारना है, जो कि आजकल हम लोग सीरीज कर रहे हैं। भजन संहिता 103:1 में लिखा हुआ है कि अपने हृदय से, अपने मन से पुकारो और उसकी स्तुति महिमा करो। ये नहीं कि दुआ में हम खाली उसको पुकारें, लेकिन हम जब उसकी स्तुति महिमा करें, हम अपने ज़िंदगी में ऐसा काम करें जिससे कि हम उसकी स्तुति महिमा कर पाए। टू ग्लोरीफाई हिज नेम,
कोई सा भी हम काम करें तो उसमें परमेश्वर की महिमा हो, हमारी नहीं लेकिन परमेश्वर की महिमा हो। और आज का वचन में हम वही पढ़ते भी हैं कि क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, तो हम सब स्पिरिचुअली परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, आत्मिक रूप से परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वो संसार पर विजय प्राप्त करता है। और हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो इस संसार से विजय प्राप्त करता है, सारे शैतानिक हरकत से, सारे दुष्ट आत्माओं से हम प्राप्त कर चुके हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो हमें धैर्य रखना है, हमें पूरा विश्वास से प्रार्थना करना है कि जो कुछ भी हमारे ज़िंदगी या आपके ज़िंदगी में है वो दूर फेंक बाहर कर सकते हैं। और ये हमें पूरा विश्वास से होता है। और वो विश्वास जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। तो मैं बार बार ये पढ़ रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यीशु मसीह विजय प्राप्त कर चुका है। और वैसे ही अगर हम देखते हैं उसी का पहला यूहन्ना 4:4 हम पढ़ते हैं, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। 4:4 यहाँ पे लिखा हुआ है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है, वो पहले से ही विजय पा चुका है। वो इस संसार के आत्मा से बढ़ करके है, वो बड़ा है। और जो हमारे अंदर में है वो बढ़ करके है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है, वो बढ़ करके है, तो हमें क्यों डरना इस संसार के आत्माओं से, क्यों डरना इस संसार के देवी देवताओं से। हम तो पहले से ही विजय हासिल कर चुके हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है और हम वो सारा चीज़ हम करते हैं। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ों के लिए। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें इस लायक बनाया कि हम पापी हो करके भी उसने हमें क्या किया, हमें ग्रहण किया, हमें एक्सेप्ट किया। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पिता परमेश्वर सदा सर्वदा हमारे साथ रहता है और वो हम उनके संगति में हमको रहना है। और ये सब चीज़ करने के लिए हमारे अंदर में पवित्र आत्मा होना है। बहुत बार हम देखते हैं कि हम मसीही लोग भी रीति रिवाज में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जब हम उनके शब्दों को, उनके वर्ड्स को, परमेश्वर के गॉड्स के वर्ड को जब हम बाइबल खोल करके पढ़ते हैं, तब हमें समझना है। बहुत बार क्या होता है कि जब बाइबल हम लोग पढ़ते हैं उसको समझते नहीं हैं और जो दुनिया में देखते हैं उनके पीछे हम हो लेते हैं। मैं गिरजाघरों के बारे में बात कर रही हूँ, मैं आराधनालय में बातें कर रही हूँ कि बहुत बार परमेश्वर का वचन को मिस इंटरप्रिटेट किया जाता है, उनको समझ में नहीं आता है और उसको मिस इंटरप्रिटेट किया जाता है और फिर वो एक डॉक्ट्रिन, फॉल्स डॉक्ट्रिन हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि शैतान किस तरह से परमेश्वर का वचन को हमारे मुंह से, हमारे बाइबल रीडिंग से कैसे वो फेंक निकालता है, वो बहुत ध्यान देना है। और हम कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था कि वो एक किसान बीज बोता है अलग अलग भूमि में। तो वही है कि परमेश्वर का वचन को बांटा जाता है, लेकिन किस भूमि, वो भूमि हम सब है, वो बीज किस तरह से पनपता है हमारे अंदर, वो हमारे ऊपर में है। हमें देखना है कि शैतान किस तरह से उसको हमसे छीन लेता है, लेकिन अगर वो अच्छा बीज है तो उसको पनपना देना चाहिए। उसको देखना है कि हमारे अंदर में पनपे और एक बीज से हजारों बीज में पैदा हो। जैसे लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे थे 30, 60 और 100 गुना। तो ये बहुत बड़ा शब्द है, ये बहुत बड़ा चीज़ है। जैसे कि हम देखते हैं दुनिया में इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, शेयर मार्केट में करते हैं, या जब वो बिजनेस करते हैं तो उसमें वो देखते हैं कि अगर कुछ 100 रुपया लगाए हैं तो उसमें वो चाहते हैं कि 100 का 200 हो, 200 का 400 हो, 400 का 800 हो, तो वो बढ़ते जाए, डबल होते जाए और उसी में उनको लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो उसी तरह से हमारा
आत्मिक ज़िंदगी में भी जब हम परमेश्वर को हासिल करते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, तो हमें परमेश्वर का जो काम हम करते हैं तो हम अपने तक ना रख करके हम जहाँ कहीं भी जाए वो एसेंस है जो परमेश्वर का इत्र है वो हमको फैलाना है। और जहाँ भी जाए वो माहौल अगर बहुत अजीब सा माहौल है तो उस माहौल में हमको जा कर के यीशु मसीह का माहौल बनाना है, वो यीशु मसीह का एसेंस को वहाँ पर हमको फैलाना है। और यही हमारा मसीही जीवन है। ये नहीं कि हम बाइबल पढ़ करके हम उस रीति रिवाज के अंदर घुस जाए और हम सिर्फ गिरजा घर में हम आंसू बहाए रो रो करके गाना गाए जोर जोर से और चिल्लाए, और जैसे हम गिरजा घर से निकले तो वो सारा चीज़ भूल करके हम अपने में सीमित हो करके सिर्फ अपने रूम में घुस करके फिर से प्रार्थना करें, फिर से चिल्लाए, फिर से रोए, लेकिन हम दूसरे के बारे में ना सोचे और हमको जो काम के लिए परमेश्वर रखा है अगर हम वो नहीं करें, अगर हमारे सामने अगर हम देखते हैं कि कोई इंसान को हमारी मदद का ज़रूरत है और हम मदद नहीं करके सिर्फ हम यही बोलेंगे, रूम में घुस करके सिर्फ हम दुआ करेंगे, तो ये हमारा मसीह जीवन नहीं है। अगर हमारा चेन प्रेयर होता है, हम बोलते हैं तो हम चेन प्रेयर में हम उस दिन रखते हैं और वो समय होता है, लेकिन उस चेन प्रेयर को भी हमको एक विधि विधान टाइप का हमको नहीं लेना है। ये मैंने देखा है कि जब चेन प्रेयर सब होता है तब बहुत लोग रात रात को भी चेन प्रेयर रखते हैं। जैसे हमारा मिनिस्ट्री में मैं कोशिश की हूँ कि चेन प्रेयर का मतलब ये नहीं कि वो पूरा घड़ी सुबह से लेकर के रात का 12-1 बजे तक होता है, लोग करते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल जिंदगी में हम देखते हैं तो जैसे हम लोग मिनिस्ट्री में रखे हैं चेन प्रेयर, हम लोग सुबह सुबह शुरू करते हैं, फिर बीच में हम लोग गैप नहीं होता है। जो लास्ट में जो प्रेयर कर रहा है जैसे कि हमारा 12 o'clock तक है तो वो ऑफिस टाइमिंग है, तो वो उस प्रेयर में हम लोग उसको रखे हुए हैं, वो कड़ी टूटा नहीं है। फिर वो शाम से हम शुरू करते हैं रात तक 12-12:30 तक, फिर उसके बाद में विश्राम का समय आता है। तो ये सारा चीज़ हमें प्रैक्टिकली लेना है। अगर हम उसको एकदम विधि विधान जैसे रखेंगे कि हमको 24 आवर्स करना है, फिर बहुत सारे लोगों को, ये मैं प्रैक्टिकली हमारा जो क्रिश्चियन लाइफ है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। जो होता है गिरजा घरों में हम देखते हैं वो थक जाते हैं, उनको नींद आता है, लेकिन बीच रात को वो रखा है चेन प्रेयर और वो सोते सोते प्रेयर कर रहे हैं, तो फिर उसका मतलब नहीं रहता है। अगर हम प्रेयर कर रहे हैं तो हमें जागना है, हमें पूरा मन, हमारा पूरा तन दे करके अपना आत्मा से प्रार्थना करना है। ये नहीं कि प्रेयर चेन मेरा स्लॉट आया है 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock को और हम उठ करके अचानक से हम बैठते हैं विनती करने के लिए, क्योंकि वो तो थोड़ा देर पहले वो सोख करके उठा है तो निद्रा तो रहेगा ही उसके आंखों में। मेरा ये सोच है, मैं जिस तरह से मैं बोल रही हूँ प्रैक्टिकली होना चाहिए। पिता परमेश्वर क्या बोलता है कि सैबत डे, बहुत सारे गिरजा घरों में सैबत डे के दिन में वो लोग कुछ काम नहीं करते हैं ना, तो ये गलत बात है। यीशु मसीह कहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि विधि विधान में हमको चलना है? तो ये सारा चीज जानना बहुत जरूरी है हम मसीहों को, और ये यहाँ पर विधि विधान आता है। तो जब हम लोग बोलते हैं कि बाहर संसार के लोग विधि विधान करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन हम मसीही लोग भी बहुत तरह का विधि विधान करते हैं। कोई भी चीज को अगर हम करते हैं तो प्रैक्टिकली हमको लेना है, हमारा अपना दिनचर्या को लेकर के करना है। मुझे याद आया, जैसे कि मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, हमारे जो पास्टर थे श्रीलंका में, जिससे मैं और मेरे पति डॉक्टर दिनेश मुर्मू हम लोग बहुत कुछ सीखे उनसे। फास्टिंग के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एकदम खाना नहीं खाना है, लेकिन जो लोग दवाई खा रहे हैं तो वो अगर फास्टिंग करेंगे तो वो कैसे फास्टिंग करेंगे, लेकिन उसका मन, उसका हृदय कह रहा है कि वो फास्टिंग करेगा। तो पास्टर ने हमें बहुत अच्छा तरीका से समझाया था कि बीच में गैप दो। वो मन, वो आपका हृदय और परमेश्वर का प्रार्थना ज़्यादा महत्व रखता है। फास्टिंग, मैं भी एक समय था जब मैं ज़्यादा फास्टिंग के बारे में नहीं समझ पाती थी,
मैं सुबह से लेकर के रात तक कुछ नहीं खाती थी क्योंकि वो फास्टिंग है। तो जब वो पास्टर ने हमें समझाया कि प्रैक्टिकली हमें लेना है, अगर हम सुबह से लेकर के रात तक अगर हम फास्टिंग करते हैं और उस दौरान अगर हम कुछ गलत सोच आ जाता है हमारे अंदर में, अगर हम कुछ कर बैठते हैं तो फिर वो फास्टिंग नहीं कहलाता है। लेकिन अगर हम वो फास्टिंग को ब्रेक करते हैं या फास्टिंग का कुछ आवर्स ले लेते हैं और उसी समय हम बैठ करके सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर को लेकर के हम अपना वन मील को स्किप करते हैं, मतलब एक जो जैसे दोपहर का खाना उसको नहीं खाते हैं और फिर हम फास्टिंग रखते हैं और हम शाम को खा लेते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो पास्टर ने हमें इतना अच्छा तरीका से समझाया और वो सही है। ठीक है, कुछ लोग करते हैं, वो बुरा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि खराब है, बुरा नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग दवाई खाते हैं, जो लोग नहीं कर सकते हैं, वो 2 मील को एस्केप कर सकते हैं। 3 मील को अगर एस्केप नहीं कर सकते हैं और वो पूरा फास्टिंग कर रहे हैं तो उसको गैस का प्रॉब्लम होता है, उसको मन हलचल होता है। तो अगर वो सब होता है तो फिर वो कैसे ध्यान देगा अपने प्रार्थना जीवन को, फिर वो बोलेगा, फिर वो वहाँ पर विधि विधान आ जाता है। तो वही चीज़ तो संसार के दूसरे धर्म में होता है कि वो अपने बदन को नकारते हैं, अपने बदन को क्या करते हैं, सफरिंग देते हैं। और वो लिखा हुआ है रोमियो की पत्री में, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अपने आप को ज़्यादा सफरिंग ना दो, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए सब चीज़ क्या किया है, अपना जान दिया है। बस अपना साफ हृदय रखो और अपने हृदय से, मन से, पूरे तरीका से पिता परमेश्वर को पुकारो और तब पिता परमेश्वर तुम्हें आकर के तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है एक प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ में। हम ये सारा चीज़ करेंगे और फिर बाद में रात को उठ करके हम हालेलुया हालेलुया प्रार्थना करें और यहाँ पर यौन भी कर रहे हैं और फिर हम अंगड़ाई भी ले रहे हैं और फिर से हम प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए हमारा प्रार्थना का जीवन। एक टाइम रखना चाहिए, उसी में आप इतना जोर से, इतना डीपर वे में आप परमेश्वर को याद कर सकते हैं, आप परमेश्वर से वार्तालाप कर सकते हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, जब आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं तब आप जितना टाइम हो आप समय दीजिए बाइबल पढ़ने में, बाइबल पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारा मसीह लोग होते हैं अपने काम छोड़ करके वो रूम में घुस करके बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन उस बाइबल अध्ययन में उसको समझ में आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो समझ में आता होगा उनको, लेकिन वो एक अपना बना लिया है कि नहीं, मुझे बाइबल पढ़ना है तभी मैं परमेश्वर को जानूंगा, उसका वचन को समझूंगा। मैं अपना इम्पोर्टेंट काम को छोड़ करके, मैं ऑफिस को छोड़ करके मैं बैठ करके बाइबल पढ़ रही हूँ तब मुझे समझ में आएगा। ये नहीं, ऐसा नहीं होना है। एक टाइम, एक समय निर्धारित कर लीजिए कि हाँ, ये समय में मैं अपना बाहर का भी काम कर सकती हूँ और उसके साथ साथ मैं परमेश्वर के साथ भी मैं क्या करती हूँ, कर सकूंगी, समय बिता पाऊंगी। उसी को बोलते हैं एक बैलेंस लाइफ। ये नहीं कि आप एकदम एक तरफ में पूरा झुकाओ और दूसरे तरफ में आप छोड़ दिए सारा चीज़। दोनों तरफ हमारा क्रिश्चियन लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज का वचन बहुत छोटा सा था, लेकिन किस तरह से मुझे पवित्र आत्मा से ने बात किया और मैं बातें करते चली गई, मैं बोलते चली गई, लेकिन जो भी मैं बोली हूँ मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर मैं बहुत जोर दे रही हूँ एक क्रिश्चियन लाइफ के बारे में, एक प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ कैसे होना चाहिए उसके बारे में मैं बातें की हूँ। तो आप ये वीडियो को शेयर कीजिए। आप, मुझे पूरा विश्वास है परमेश्वर में कि आप सीखे हैं और ये अपने तक ना सीमित रख करके इसको शेयर कीजिए और अवश्य परमेश्वर आपको आशीषित रखेगा, करेगा, आपको और आपके परिवार को। धन्यवाद।